हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 के सबसे पहले क्वेश्चन पर, यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब किसी का नाम है जो अपने बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन पर जब आप जाइएगा तो आपको सबसे पहले वर्तमान उम्र मानना है। यानी देखिए 7 साल पूर्व यानी वर्तमान उम्र अभी कितना है, उससे 7 साल आप घटा दीजिए। 7 साल पश्चात यानी बाद, तो आप अभी वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 7 साल बाद x + 7, यानी आप वर्तमान उम्र को टैकल कीजिएगा, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर सबसे पहले वही काम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा कि आफ्ताब का उम्र x वर्ष और उसकी बेटी का उम्र y वर्ष, या हो सकता है कि उनकी बेटी का उम्र x वर्ष और आफ्ताब की उम्र y वर्ष, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना आफ्ताब या फिर पिता लिख देते हैं, माना पिता की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र मान करके चलते हैं हम लोग, माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए, तथा पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष, ये बात आप यहाँ पे मान लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसा जैसा क्वेश्चन कहे आपको वैसा काम करना है, तो बिल्कुल आप वो काम कीजिएगा। तो यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्न अनुसार में आप चलिएगा और प्रश्न अनुसार ही काम कीजिएगा। यानी आफ्ताब की जो उम्र है वो आज से 7 साल पहले, यानी आज से 7 साल पहले मान लेते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं पिता, ठीक है, इधर हम लोग लिख लेते हैं पिता, इधर लिख लेते हैं पुत्री। देखिए अब पिता की उम्र कितना है x वर्ष, पुत्री की उम्र कितना है y वर्ष। तो आज से 7 साल पहले यानी आज से 7 साल पहले की बात हो रही है। तो बाप की उम्र में क्या कीजिए, आप 7 साल घटा दीजिए। तो बेटी की उम्र में भी तो आपको 7 साल घटाना है। 7 साल पहले मान लेते बेटी की उम्र अभी 15 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, आप बोलेगा सर 15 - 7 यानी 8 साल। यानी हम यही करेंगे। अभी पुत्री की उम्र y वर्ष है, तो आज से 7 साल पहले y - 7, यानी दोनों पिता और पुत्री की उम्र यानी आज से 7 साल पहले। आपको ये आपका बीजगणितीय रूप हुआ। अब आगे क्या कीजिए कि अब से मतलब कि बोल रहा है क्वेश्चन कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले वो 7 गुनी आयु का था। यानी ये देखिए ये पिता जो बोल रहा है बेटी से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 साल पहले, यानी बाप का उम्र अगर मान लेते हैं 49 साल है तो बेटी की उम्र 7 साल है। तो अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो बताइए, इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो किधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। बाप 7 गुनी आयु का था, तो अब हम लोग बेटी को बाप की उम्र के बराबर करेंगे, तभी तो हम इक्वेशन का सिंबल देते हैं। तो 7 × 7 आपको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार x - 7 बराबर y - 7, बिल्कुल। अब देखिए इधर पुत्री की उम्र है, पुत्री की उम्र को हम लोग पिता के उम्र के बराबर कर रहे हैं, तो बराबर कर रहे हैं यानी हम 7 साल को 49 साल के बराबर कर रहे हैं, तो हमको उधर 7 × 7 करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन के हिसाब से 7 × 7 इधर करना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तो बाप की उम्र बेटी की उम्र से 7 गुना था, तो 7 गुना जब है तो हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा, तब ना इक्वेशन आएगा, इक्वेशन इक्वल टू का सिंबल आएगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x - 7 बिल्कुल, और ये 7 गुना y 7y, बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 7 7 है 49, ये -49 आपका आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर y को इधर लेकर के आएंगे, x - 7y, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये -49 था और इधर -7 को उधर भेज देंगे तो +7 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, x - 7y,
बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये -42, ये मेरा इक्वेशन बन करके तैयार हो गया और ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 आ जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप चले जाइएगा क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट पर, दूसरे वाले पार्ट पर चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ तक आप इसको कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग अरेंज करने के बाद हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए, मतलब दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा, यानी आज से 3 साल बाद। अब मान लेते हैं बाप की उम्र अभी कितना है, x है, बेटी की उम्र कितना है, y है। अब से 3 साल बाद यानी हम क्या करेंगे, इधर भी 3 प्लस करेंगे और इधर भी 3 प्लस करेंगे। मान लेते हैं बाप की उम्र अभी कितना है, अभी 30 साल है, तो आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 30 + 3 33 साल यानी 33 ईयर्स। और बेटी की उम्र कितना है, अभी मान लेते हैं अभी 8 साल है, आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 8 + 3 यानी 11 साल। तो फिर हो गया ये बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमको टैकल करना है। तो बोलता है आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से 3 साल बाद कौन, ये दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। तो मान लेते हैं बाप की उम्र कितना है, 33 ईयर्स है और बेटी की उम्र 11 साल है। बाप बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद मतलब कि मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुना कौन हो जाएगा, बाप 3 गुना है, बिल्कुल सर, 3 इसका ट्रिपल है। तो इसको जब दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो 3 किधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेटी की उम्र यानी पुत्री की उम्र की तरफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 3 गुनी कौन है, पिता है, तो हमको मल्टीप्लाई किधर करना है, बेटी की तरफ, क्योंकि हम दोनों को बराबर कर रहे हैं इसलिए उधर मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुनः लिखेंगे, यहाँ पे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न अनुसार। तो पुनः प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो फिर से x और यहाँ पे हो जाएगा y। आज से 3 साल बाद यानी x + 3, यहाँ पे y + 3। अब y + 3 कौन, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बेटी की उम्र की तरफ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे किए थे बिल्कुल। अब इसको हम लोग समझ गए तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को टैकल कर लिए हैं लगभग। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 और इधर 3y + 3 3 जा 9, 3 गुना y 3y 3 तिया 9, बिल्कुल। अब हम x के तरफ y को लेकर के आएंगे, x - 3y हो जाएगा और इधर 9 के तरफ जाएगा 3 तो घट जाएगा, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। और ये x - 3y, यहाँ तक मेरा कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन बन गया। तो फिर मेरा क्वेश्चन का कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग ये बात जान लेते हैं, ये बात हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि क्वेश्चन का यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। बोलता है कि इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें, तो हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, हम इसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि x - 7y = -42 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग x - 7y बराबर, यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या है, x - 7y बराबर -42। अब हमको इसका भुजकोटि बनाना है, बिल्कुल इसका भुजकोटि बनाना होगा। इसमें आपको x और y का मान मतलब कि 2 बिंदु चाहिए। आपको किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। किसी भी ग्राफ में एक रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। जब एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो इसको हम दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा आराम से हम इस पर बना सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, यानी 2 भुजकोटि चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे टैकल कीजिएगा कि x - 7y बराबर -42 है, बिल्कुल सर। अब ग्राफ में आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो इजी तरीके से ग्राफ में प्लॉट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको 42 लाना है। तो आप बोलिए कि सर 7 को अगर हम 42 बना देते हैं, बिल्कुल इधर 42 और इधर 0 कर देते हैं, तो 0 में 42 घटेगा तो कितना बचेगा, -42। बिल्कुल सर, आराम से बन गया। यानी हम 42 कैसे बनाएं, इसको x को 0 बनाना है, यानी x के जगह में आप क्या कर दीजिए, 0 रख दीजिए। x के जगह में 0 रख दिए, मेरा काम खत्म। अब 7y को 42 बनाना है। देखिए 7y को 42 बनाना है, कैसे बनाएंगे कि 7 तो 7 रहेगा, y के जगह में अगर 6 रखेंगे तो 7 × 6 = 42। तो यहाँ पे हम y के जगह में 6 रखेंगे, बिल्कुल मेरा -42 आ जाएगा और पहला भुजकोटि मेरा बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से फिर अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग दूसरे तरीके से इसको बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम बोले कि सर इधर अगर हम 49 रखते हैं और इधर रखते हैं 7, यानी 49 में अगर 7 घटाएंगे, 49 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। बड़ा कौन है, 49, उसके आगे माइनस साइन, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -42। बिल्कुल, यानी हमको ये समझ में आ गया। तो हम x के जगह में क्या रखेंगे कि 7 आएगा, x के जगह में 7 रखेंगे तो 7 आएगा। बिल्कुल, अब 49 लाना है तो हम 7 को तो 7 रहने देंगे, अब 7 की जगह में क्या रखें कि 49 बन जाए। तो आप बोलिएगा कि सर 7 की जगह में 7 रखिए, तो बिल्कुल 7 की जगह में 7 रखेंगे, ये 49 मेरा बन गया। ये पहला समीकरण का हम लोग बिल्कुल भुज-कोटी बना लिए। अगर इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं तो आराम से प्लॉट कर सकते हैं, x का मान और y का मान लेकर के। तो अभी हम लोग दोनों इक्वेशन को पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब उसके बाद क्या बोलता है कि x - 3y = 6, यानी दूसरा भुज-कोटी, x - 3y = 6, यानी x - 3y = 6। यहाँ पे आप इसको भुज-कोटी बनाइए, यहाँ पे x और y का मान पुट कीजिए, कम से कम 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट में। अब x - 3y = 6 आप कैसे कीजिएगा, बिल्कुल सर यहाँ पे आपका इक्वेशन है कि x - 3y = 6। बिल्कुल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 में अगर हम 0 घटाए तो कितना आएगा, 6 आएगा। बिल्कुल, तो यानी x के जगह में हम क्या रखें, x की जगह में 6 रखें, तो यहाँ पे भी हम 6 रखेंगे। बिल्कुल, और y के मतलब y की जगह में हमको क्या रखना है कि ये 0 हो जाए, पूरा वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि 6 तो बन गया, अब 0 बनाना है इसको। इसको कैसे 0 बनाइएगा, 3 तो 3 रहेगा, y के जगह में अगर 0 रखे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो इसके जगह में हम 0 रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे 0 हो गया। अब ये मेरा पहला भुज-कोटी बन गया, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हमको फिर से इसको 6 बनाना है। देखिए ध्यान से, फिर से इसको 6 बनाना है। अगर हम 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें, बिल्कुल सर, और ये माइनस, ये फार्मूला का माइनस तो आएगा ही, लेकिन हम अगर इसको -6 बना दे, हम ये 3y को ही -6 बना दे, तो 0 माइनस, यहाँ पे देखिए 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हमको इसको -6 किसको बनाना है, इस 3y को -6 बनाना है। 3 तो 3 रहेगा, y के जगह में हम 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, +6, लेकिन y के जगह में अगर हम -2 दे तो -6 नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, y के जगह में अगर हम -2 दे, y के जगह में -2 दे तो कितना हो जाएगा, 6। तो हम सबसे पहले लेंगे y के जगह में -2, यानी x के जगह में कितना लिए, 0, y के जगह में कितना लिए हम, कितना ले लिए, -6 लाना है तो 3 को 2 से गुना करना होगा, यानी -2। यहाँ पे हम मेरा ये भुज-कोटी बन गया। अब हम लोग यहाँ पे आराम से इसको प्लॉट कर देंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको प्लॉट कर देंगे। तो अब देखिए x का मान 0, y का मान 6। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि x अक्ष पर क्या रखिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, मान बराबर 0। तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, मान बराबर 0। ये बात आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल, अब हम लोग अगर देखेंगे कि x का मान 0 कहाँ पे होगा, x का मान 0 y अक्ष पर होगा। कौन सा y अक्ष, मेरा ये y अक्ष है पूरा, ये y अक्ष, ये नीचे y डैश, ये पूरा x अक्ष। बिल्कुल, तो ये जो y अक्ष है इसी पर x का मान 0 मिलेगा। तो यानी इसी पर x का मान 0 मिलेगा, तो y पर कहाँ, y का वैल्यू कितना है, 6। तो y का वैल्यू जहाँ पे 6 है आप वहाँ पे चले जाइए, और ये पूरे एक्सिस पर आपको y का मान 0, x का मान 0 मिलेगा, और ये पॉइंट का नाम कहलाएगा 0,6। बिल्कुल आराम से ये पॉइंट आप बना दिए। फिर देखिए x का मान 7, y का मान 7। अब x का मान 7 है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 7 है, और y का मान कहाँ पे 7 है, यहाँ पे। तो इधर से आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर से x का मान 7 है तो इधर से x का मान 7 यहाँ पे चला आया, यहाँ पे आया, बिल्कुल यहाँ पे आया, और इधर से y का मान 7 इधर आया, बिल्कुल सर यहाँ पे आया। तो अब इसको आप मिला दीजिए, दोनों को, ये दोनों को आप मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्या बना, ये आपका बना बिल्कुल 7,7। ये क्या बना आपका 7,7। अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिएगा तो फिर आपका ग्राफ बन जाएगा। इसको आप दिखा भी सकते हैं, इसको नहीं भी दिखा सकते, इसको आप दिखा भी सकते हैं, इसको नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ये दोनों को आप इसको क्या कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, इसको यहाँ पे आप मिला दीजिए, बिल्कुल इसको मिला दीजिए। इसको हम लोग अलग कलर कर देते हैं, इसको मिला दिए। इसको मिलाने पर मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बिल्कुल पहला इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। x - 7y बराबर कितना था, -42।
ये मेरा पहला समीकरण बना दिए। अब देखिए दूसरा समीकरण का क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 है, तो x का मान 6, y का मान 0। अब x का मान 6, y का मान 0, y का मान 0 कहाँ पे होता है, y का मान y अक्ष पर x का मान 0, तो x अक्ष पर y का मान 0, y का मान 0 कहाँ पे होता है, x अक्ष पर। तो x अक्ष कौन सा है, ये आपका x अक्ष पर है, ये आपका x अक्ष है, यहाँ पे आपको y का मान 0 मिलेगा। तो y का मान यहीं पे 0 मिलेगा, यानी y का मान हमको लेना नहीं है, तो x का मान कितना लेना है, x का मान 6, तो x का मान 6, इसी अक्ष पर चलिए और बिल्कुल यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको मिल गया, यही पॉइंट आपका 6,0 है, यहीं पे आपको y का मान 0 मिलेगा, इसी अक्ष पर और कहीं पे नहीं। तो बिल्कुल अब देखिए x का मान 0 है, y का मान -2 है। अब y का मान -2 यानी ये आपका y अक्ष है, तो इधर आप बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। हम बोलेंगे कि x का मान 0, y का मान -2, तो y का मान -2 है, x का मान 0 है, तो x का मान किस अक्ष पर 0 होता है, y अक्ष पर। तो ये पूरा y अक्ष पर आप जब जाइएगा हर एक पॉइंट पर, तो आपको x का मान 0 मिलेगा। तो y का मान कितना है, -2, तो -2 की तरफ आप चले जाइए, यहाँ पे आप आए, बिल्कुल यहाँ पे आए, और ये पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों को मिला दीजिए, ये वाला इक्वेशन आपका ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों पॉइंट को आप आराम से मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट को, रुकिए इसको हटाना पड़ेगा, ऐसे अच्छे से ले जाना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो ये दोनों पॉइंट को आप मिला दिए। इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दिए, तो बिल्कुल ये आपका जो दूसरा पार्ट था वो आप कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको नहीं बोला है कि ग्राफिकली इसका मतलब कि सॉल्यूशन कीजिए, इसका ग्राफीय हल निकालिए। जब ग्राफीय हल बोलेगा तो इसको हम लोग आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, और इसको आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो ये कहीं पे कट होगा और वो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था, तो हम इसका ग्राफ बना करके दिखा दिए। हमको यहीं तक, जहाँ तक क्वेश्चन बोला है वहीं तक करना है। बिल्कुल अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति का बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बल्ले की और गेंद की। देखिए बल्ला कितना है, गेंद कितना है, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, बल्ले की और गेंद की। वो टोटल मिलाकर के 3900 रुपया, यानी एक बल्ला को खरीदने में कुछ रुपया तो लगा होगा, एक गेंद को खरीदने में कुछ रुपया तो लगा होगा। हम उसी को x मान लेंगे। बात किसकी हो रही है, बल्ले की और गेंद की, तो हम यहाँ पे मानेंगे भी बल्ले और गेंद के प्राइस को। लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। माना एक बल्ले की कीमत x रुपये, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, बिल्कुल x रुपये। तो फिर हम बोलेंगे एक गेंद की कीमत तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर y रुपये। अब हम लोग एक बल्ले की कीमत x रुपये और एक गेंद की कीमत y रुपये मान लिए। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसका मतलब इसका हम लोग इक्वेशन को मतलब बीजगणितीय इसका रूप प्रकट करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय, यहाँ पे बीजगणितीय मतलब इसका आपको एक मतलब कि इसका आपको क्या करना है, आपको इसका समीकरण बना करके दिखा देना, और ज्यामितीय रूप मतलब इसका ग्राफ बना करके दिखाना है आपको। तो हम पहले इसका समीकरण बनाते हैं। इस क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में है, ये पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट। तो बिल्कुल हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो चलिए हम लोग यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। मतलब देखिए एक बल्ला की कीमत अगर x रुपया है, तो 2 बल्ला की कीमत कितना होगा, 2 गुना x। 3 बल्ला की कीमत कितना होगा, 3 गुना x। यानी एक बल्ले की कीमत अगर 100 रुपया है, तो 2 बल्ले की कीमत कितना होगा, 200, यानी 2 गुना 100,
बिल्कुल सर। 3 बल्ले की कीमत कितना होगा? 3 गुना 100, यानी एक बल्ले का 100 रुपया है, तो 4 बल्ले की कीमत कितना होगा? 4 गुना 100। बिल्कुल सर। हम यहाँ पे मतलब कि इसी तरीके से चलेंगे। एक बल्ले की कीमत अगर x रुपया है तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा? 3x होगा। बिल्कुल सर, 3x होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रश्न अनुसार। जैसा जैसा प्रश्न बोला है हम लोग वैसा वैसा काम करते हुए चलेंगे। बिल्कुल। प्रश्न अनुसार यहाँ पे क्या बोला है? प्रश्न अनुसार बोला है कि यहाँ पे 3 बल्ले मतलब 3x। बिल्कुल सर, 3x। अब यहाँ पे 6 गेंद, यानी एक गेंद को आप माने हैं y रुपया, तो 6 गेंद खरीदने में आपको 6y रुपया लगा होगा, तो प्लस 6y। बिल्कुल सर, प्लस 6y बराबर टोटल कितना रुपया लगा है आपको? 3900 रुपये। बिल्कुल, यहाँ तक आप आराम से लिख सकते हैं कि तीन बल्ले और 6 गेंद खरीदने में 3900 रुपये उसको टोटल लगा है। तो बिल्कुल यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं। 3 आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y। बिल्कुल, x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा? 3900 रुपये। अब हम लोग इस 3 को इससे काट सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा? 1300 रुपया आ गया। 1300 रुपये, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक आप आराम से इसको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे कि दूसरे पार्ट को देखेंगे क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। यानी पुनः प्रश्न से क्या होगा? पुनः प्रश्न से क्या होगा कि बाद में एक बल्ला खरीदने में कितना हो? एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो एक बल्ले की कीमत x लिख देंगे। बिल्कुल, x में प्लस करेंगे। अब क्या बोला? उसी प्रकार से 2 गेंद। बिल्कुल, कितना? 2 गेंद। तो एक गेंद की कीमत कितना है? y रुपया, तो 2 गेंद की कितना हो जाएगा? 2y। तो टोटल मिलाकर के कितना रुपया हो रहा है? फिर से ये 1300 रुपये हो रहा है। बिल्कुल, 1300 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। बिल्कुल, ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका जब ग्राफीय निरूपण करेंगे हम लोग, तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमको भुज-कोटि चाहिए होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ को बना करके दिखा दें, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम उसका x एक्सिस ले लेंगे। बिल्कुल, x एक्सिस ले लेंगे, और यहाँ पे हम इसका y एक्सिस ले लेंगे। इधर हम इसका सॉरी, ये आपका x एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस हुआ। बिल्कुल, इसको हम लोग लिख लेंगे x अक्ष। क्या लिख लेंगे इसको? x अक्ष। इसको लिख लेंगे x डैश। क्या लिख लेंगे? x डैश अक्ष। इसको लिख लेंगे y अक्ष। इसको लिख लेंगे y डैश। क्या लिख लेंगे? y डैश अक्ष। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं। ये 0,0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम इसको अगर सेम 1 सेंटीमीटर लेकर के चले, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। आप स्केल से बनाइएगा इसको। स्केल यहाँ पे भी है, लेकिन हम वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। बिल्कुल ऐसे आराम से आप चलिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखिए पहला समीकरण मेरा क्या कह रहा है। पहला समीकरण कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 1300। क्या? x प्लस 2y बराबर 1300। यानी हम लोग अगर देखिए पहले समीकरण में कि x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। बिल्कुल सर, 1300 रुपये। इसका अगर भुज-कोटि बनाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा? इसका भुज-कोटि बनेगा x और y। बिल्कुल, x और y। बिल्कुल, तो अब देखिए यहाँ पे 1300 रुपये की बात हो रही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये मान लेते हैं ये आपका 1200 हो जाए, ये आपका 1200 हो जाए और ये आपका 100 हो जाए, तो 100 प्लस 1200 बराबर 1300 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल 1300 रुपये हो जाएगा आपका, 1300 रुपये हो जाएगा। यानी x को आप क्या कर लीजिए? 100 बना दीजिए। x को आपको कितना बनाना होगा? 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 100। अब यहाँ पे 1200, आपको 2y को 1200 बनाने के लिए 2 तो है, y को कितना से गुना करेंगे कि 1200 बनेगा? बोलेंगे 2 गुना 600। तो y को हम बनाएंगे 600। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा पहला इक्वेशन के लिए पहला भुज-कोटि बन गया। अब अगर हम लोग बोले कि अगर हम इसको दे दें 700,
इसको दे दे 700 और इसको दे दे 600, तो 700 और 600 भी तो 1300 होगा। बिल्कुल। तो हम x का मान कितना रखेंगे कि मतलब कि 700 आएगा, तो x का मान 700 रखिए ना सर। बिल्कुल, एक x है तो x का मान 700, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 2y है, ये यहाँ पे इसको हमको बनाना है 600, तो दो तो है, y के जगह में अगर हम 300 रख दें तो 2 गुना 300 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम y के जगह में 300 रख देंगे। तो बिल्कुल यहाँ तक मेरा कोई दिक्कत नहीं, पहला भुज खूंटी मेरा बन करके तैयार हो गया। पहला समीकरण था। यही समीकरण आपका दूसरे वाले इक्वेशन में भी आया है, x + 2y = 1300। देखिए आप, ये आपका समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण 2 था। अब देखिए ध्यान से देखने पर पता ये चलेगा कि दूसरा समीकरण भी वही है और पहला समीकरण भी वही है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसके भुज खूंटी को अलग अलग लेते हैं। अलग अलग लेने से क्या होगा कि हमको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो दूसरा समीकरण के लिए एक अलग सा भुज खूंटी अच्छा वाला लेते हैं आप फिर से। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बोले कि मान लेते हैं ये आपका 900 आ गया, ये आपका 900 आ गया और ये आपका कितना आ गया 400 आ गया, तो फिर भी तो 1300 बनेगा। बिल्कुल, फिर भी 1300 बनेगा। तो x के जगह में हम कितना रखें कि 900 बन जाए, तो x के जगह में डायरेक्ट 900 रखेंगे, 900। अब हमको इसको 400 बनाना है, इस 2y को 400 बनाना है, तो 2 तो 2 रहेगा, y के जगह में 200, तो 2 गुना 200 कितना हो जाएगा 400, तो y के जगह में कितना रखेंगे 200 रखेंगे। बिल्कुल, पहला भुज खूंटी बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग बनाएंगे। जब इसको 1300 बनाना है तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं, इसको बना लेते हैं हम लोग 800 और इसको बना देते हैं 500, इसको बना देते हैं हम लोग 800 और इसको बना देते हैं 500, तो फिर से भी 1300 आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x का मान हमको कितना देना होगा कि 500 हो जाएगा, तो x के मान की जगह में मतलब कि 500 बैठाइए। बिल्कुल सर। अब 800 बनाना है, 2y को 800 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे y को, देखिए 2 को अगर मतलब कि 2 को 2 रखते हैं, y के जगह में अगर 400 लेके आते हैं तो 2 गुना 400 800 हो जाएगा, तो y के जगह में हमको 400 देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अलग अलग भुज खूंटी बनाए इसलिए कि आपको ग्राफ ज़्यादा बेहतर ढंग से बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 600, यहाँ पे 700, यहाँ पे 300, तो बिल्कुल अलग अलग है। तो अब हम लोग पहला वाला इक्वेशन के लिए चलते हैं कि x + 2y = 1300 है। तो पहले वाला भुज खूंटी क्या है, x का मान 100, y का मान 600। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिखे हैं, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यूनिट लिखेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर को 100 इकाई मान करके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 100, ये आपका 200, ये आपका 300, ये आपका 400, ये आपका 500, ये आपका 600, ये आपका 700, ये आपका 800, ये आपका 900, ये आपका 1000, ये आपका 1000 हो गया, 1000 यहाँ पे हो गया, ये आपका 1100, ये आपका 1200। बिल्कुल इधर से हो गया, इधर से भी हम लोग वही करेंगे, ये आपका 100, ये आपका 200, ये आपका 300, ये आपका 400, ये आपका 500, ये आपका 600, ये आपका 700, ये आपका 800, यहाँ तक हम लोग इसको 900 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यूनिट लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पहला x का मान 100 है और y का मान 600 है, x का मान 100 यहाँ पे होता है और y का मान 600 यहाँ पे। तो इधर से अगर हम लोग चले, इधर से इस तरीके से हम लोग सीधा चले तो यहाँ पे चलेंगे और इधर से यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा। बिल्कुल सर, ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से x का मान 700, y का मान 300। x का मान 700 कहाँ पे है, यहाँ पे है। बिल्कुल सर, x का मान 700 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और y का मान 300 पे चलना है हमको। x का मान 700 हम लोग इसको पहले खींच देते, ये वाला चलना है। और y का मान कितना है 300 है, तो ये इधर से आएगा। बिल्कुल इधर से आएगा, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा ये। तो यहाँ पे कट होगा, तो फिर अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बिल्कुल, हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मिलने पर ये पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, पहला पॉइंट था 100, x का मान 100 और y का मान 600। हम पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इसको अच्छे ढंग से समझा दिए हैं कि x का मान कितना, y का मान कितना है। देखिए अब क्या है, x का मान 700, y का मान 300। x का मान 700, बिल्कुल पहला वाला 700 लिखेंगे, दूसरा फिर y का मान 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300। तो पहला वाला बन गया। अब इस दोनों को हम लोग मिला देंगे। ये दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो पहला इक्वेशन बन जाएगा। ये दोनों को हम लोग मिला देंगे इस तरीके से, ये दोनों को हम लोग मिला देंगे अच्छे से। इसको मिला दिए अच्छे से, इसको हम लोग अच्छे से मिला दिए।
अच्छे से मिलाने पर हमको क्या पता चलता है, ये पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ये पहला पॉइंट यहाँ पे था और दूसरा पॉइंट यहाँ पे था। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये मेरा बन गया, लाइन थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया। अब देखिए x का मान 900 और y का मान 200। x का मान 900 कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे सर, और y का मान 200 कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ से। आप जब बढ़िएगा तो इस तरीके से जाइएगा, यहाँ पे इधर से आइएगा, और y का मान 200 इधर से है। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, यहीं पे मिलेगा, कहीं पे, बिल्कुल यहीं पे मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपका, x का मान 900, तो पहले 900 लिखा जाता है, तो x का मान है, ये आपका x है और ये आपका y है। बिल्कुल, ये मेरा पॉइंट मिल गया। फिर x का मान कितना है आपका, x का मान 500, y का मान 400। x का मान 500 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इधर से आप बढ़िएगा, इस तरीके से, इधर से बढ़िएगा, इस तरीके से बढ़िएगा, बिल्कुल ऐसे बढ़िएगा, इस तरीके से जाइएगा, और y का मान 400 यहाँ पे इस तरीके से बढ़िएगा, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट। बिल्कुल इसी लाइन पर ये पॉइंट मिला। तो यहाँ पे क्या है कि x का मान 500 है और y का मान 400। तो देखिए ध्यान से, ये आपको जो ये यहाँ पे जो मिला, आपको अलग अलग पॉइंट मिल रहा है आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मिल रहा है, अलग अलग पॉइंट मिल रहा है, अलग अलग पॉइंट मिल रहा है, चारों पॉइंट। यानी पहला देखिए, पहले 2 पॉइंट को हम लोग जो दिए, पहला 2 पॉइंट जो देखिए, ये पहले वाले इक्वेशन के लिए था, x + 2y = 1300, यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन के लिए। फिर दूसरे वाले इक्वेशन में भी क्या था, x + 2y = 1300। ये हम लोग, तो दोनों इक्वेशन जब एक ही लाइन पर आ जाता है, तो हम आपको बताए थे ये क्या हो जाता है, ये संपाती, इसको, इस ग्राफ को बोलेंगे संपाती है। क्या है, ये ग्राफ संपाती है। ये कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 के, बराबर हो जाता है c1/c2 के। इसके कितने हल होते हैं, इसके अनगिनत हल होते हैं। यानी हर एक पॉइंट पर अनगिनत, यानी हर एक पॉइंट पर हमको हल मिलता है, अनगिनत हल। जब ये अनगिनत हल होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग आश्रित समीकरण बोलेंगे। इसी को हम लोग आश्रित समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको आश्रित समीकरण। बिल्कुल, इसको आश्रित समीकरण बोलेंगे हम लोग। आराम से हमको इसको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बना ली। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन पर 160 रुपये मतलब कि था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे ढंग से मान करके चलना है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। देखिए किलोग्राम कितना बात हो रहा है वो मत देखिए, अभी पहले आप देखिए किसकी बात हो रही है, सेब की और अंगूर की। किसकी बात, सेब की और अंगूर की। मतलब कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये। यानी अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, सेब और अंगूर की। तो हम लोग जब सेब और अंगूर की बात हो रही है तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका रेट मान लेते हैं कि इसका रेट कितना है, मार्केट में इसका भाव कितना है। मान लेते हैं कि माना एक ही कलर कर लेते हैं इसको, कि माना 1 किलो सेब लिख लेते हैं, माना 1 केजी, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये। मान लेते 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तथा 1 केजी फिर अंगूर का भी मूल्य मान लेते हैं। 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। बिल्कुल, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। बिल्कुल आराम से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ तक अब हम लोग आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से काम करने के लिए, यानी प्रश्न अनुसार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब प्रश्न अनुसार में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। बोलता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना रुपया, 160 रुपये। यानी 1 केजी का x रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया, तो लिखेंगे 2x रुपया। बिल्कुल, फिर इसी तरीके से 1 किलो मतलब कि क्या है, अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य हम लोग कितना माने हैं, y रुपया, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य y, तो 1 ही किलो अंगूर है तो 1 y हम लोग बैठाएंगे। टोटल मिला करके मार्केट में 160 रुपये हमको पे करना पड़ रहा है। ये मेरा पहला समीकरण बोलता है। बिल्कुल, ये मेरा पहला समीकरण बन गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 भी कर करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा
फिर क्या बोल रहा है आपको, फिर दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, यानी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना रुपया था, x रुपया, तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 4x। बिल्कुल सर 4x। और फिर 2 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना रुपया है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम अंगूर बोला गया है, कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो 2y हो जाएगा, 2y प्लस में लिख देंगे तो कितना हो जाता है, 300 रुपया, तो लिख देंगे बराबर 300 रुपये। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब इसका सॉल्व करेंगे तो इधर हम लोग देखेंगे कि 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आने पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा कि 2 दूना 4x, फिर यहाँ पे 2 बाहर चले गया तो बचा क्या, y बराबर यहाँ पे कितना है, 300। इस 2 को कट करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी 150 आ जाएगा। 2x प्लस y बराबर कितना आ गया, 150। बिल्कुल, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हुए चलिए, तो ये समीकरण आपका कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। बिल्कुल, ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण। अब क्या करना है, इस समीकरण को आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा क्या करना है, इसका भुज-कोटि बनाना है, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो जैसे हम उस क्वेश्चन में किए थे वैसे आपको करना है। यहाँ पे आप इसका भुज-कोटि बना लीजिए सबसे पहले। बिल्कुल, सबसे पहले आप इसका भुज-कोटि बना लीजिए, x और y, बिल्कुल x और y। यहाँ पे देखिए आपको 160 रुपये लाना है, तो 160 रुपये हम लोग कैसे ला सकते हैं, इधर अगर हम 1200 कर दे और इधर हम 1200 बोलते हैं, इधर आपको हम 120 रुपया कर देते हैं, इधर 120 रुपये और इधर हम कर देते हैं 40, तो कितना हो जाएगा, 160। तो बिल्कुल सर, अब यहाँ पे x की जगह में कितना रखे, x की जगह में कितना रखे कि 120 बन जाए, यानी 2 गुना 60, 2 गुना 60, यानी x की जगह में कितना आ रहा है, 60, तो लिख देंगे 60। बिल्कुल, अब देखो y की जगह में कितना रखे कि 40, तो y की जगह में हम डायरेक्ट बोलेंगे सर 40 रखिए, तो 40 आ जाएगा। बिल्कुल, पहला भुज-कोटि बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा भुज-कोटि बनाएंगे कि x के जगह, मतलब कि अगर हम बोल दे कि इसको हम लोग रखते हैं 100 और इसको रखते हैं 60, तो बताइए x की जगह में कितना रखे कि मेरा 100 बन जाए, ये पूरा वैल्यू 100 बन जाए, तो x की जगह में हम बोलेंगे कि 50 रखिए, 2 गुना 50 100, तो x की जगह में कितना रखे, 50, तो x की जगह में 50 यहाँ पे बैठाइए। अब y की जगह में कितना रखे कि 60 बन जाए, तो आप सिंपल सा बोलिए कि सर y को हटाइए 60 रखिए, तो बिल्कुल यहाँ पे 60 रख दिए। तो ये मेरा पहला भुज-कोटि बन गया। इसी तरीके से इस समीकरण का भुज-कोटि आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्या समीकरण था आपका, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 150, तो बिल्कुल 150। इस समीकरण का आप भुज-कोटि आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे x लिखिए और ये y लिखिए। बिल्कुल, अब देखिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये आपका 100 कर लीजिए और इसको 50 कर लीजिए, बिल्कुल, तो 150 आ जाएगा। तो अब आप इसको आराम से 100 बना सकते हैं। 2 मतलब 2 के लिए तो 2 ही रहेगा, x की जगह में कितना रखे कि 50, मतलब 100 बन जाए, तो x की जगह में बोलिए कि सर 50 रखिए, तो 50 गुना 2 100 बन गया। अब y की जगह में कितना रखे कि मेरा मतलब 50 आ जाए, y की जगह में 50 ही रखेंगे सर, तो पहला भुज-कोटि बन गया मेरा। आराम से बन जाता है इस तरीके से भुज-कोटि। अब हम लोग बोलेंगे कि एक काम करते हैं, इसको हम लोग रख लेते हैं 120 और इसको बना देते हैं 30, तो हो जाएगा 150। तो अब हमको 2x को 120 बनाना है, तो क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, 2 गुना 60 120 हो जाएगा, 2 गुना 60 120, तो 60 किसकी जगह में आया, x की जगह में, तो x की जगह में 60 बैठाइए। बिल्कुल, अब हमको 30 रखना है, तो y की जगह में हमको 30 रखेंगे, तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ये मेरा दूसरा भुज-कोटि भी बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस भुज-कोटि को लेकर के आप जिस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाए हैं, जिस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाए हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ को प्लॉट किया अभी पहले क्वेश्चन में, इस तरीके से आपको ग्राफ को बना देना है। ये ग्राफ आपके लिए मतलब कि होमवर्क रहा। बिल्कुल, आप इस ग्राफ को अच्छे ढंग से मतलब कि बना करके हमको मतलब कि आप बन जाएगा, तो आप हमारे मतलब कि कमेंट पर जा करके आप हमारे चैनल पे विजिट करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमसे ये ग्राफ बन जाता है। बिल्कुल, हम लोग इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से टैकल कर लिए। बिल्कुल आसानी से हम लोग अच्छे ढंग से इस एक वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में तीनों क्वेश्चन को आपको बना करके दिखा दिए। इस एक वीडियो से हम लोग क्या कर दिए कि तीनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए जो आपके एक्सरसाइज में था। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।